बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिज़्क़, आपके ज़ायक़ों में। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कैरी यानी कि कच्चे आमों का मुरब्बा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इतने डिलीशियस, इतने टेस्टफुल के खाने वाले हैरान रह जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ कच्चे आम ले लिए हैं। इसके बाद इनके बीज जो है वो निकाल दिए हैं। इनको कट कर लेना है। चौकोर शेप में कट करने के बाद इनको इसमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी के इसमें ऐड कर लिए हैं। पानी ऐड करने के बाद अब फ्लेम कर लेना है ऑन। हाई पे रखें, मीडियम पे रखें, इज़ अप टू यू। और अब इसको यहाँ पे ऑन करने के बाद यहाँ पे इसको 2 उबाल आने चाहिए। यानी कि जब इसमें अच्छी तरह से 2 उबाल आ जाएंगे तकरीबन 15 मिनट तक, इसके बाद इसका जो पानी है वो निकाल लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि खटास जो है वो नहीं रहेगी। तो यहाँ पे पानी निकालने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर लिए हैं 2 गिलास पानी, और पहले जो खटा पानी है वो मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बड़े चम्मच यहाँ पे चीनी के ऐड करने हैं। 2 बड़े चम्मच चीनी के ऐड करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा नमक हो। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी की ऐड करनी है। घी ऐड करने के बाद अब इसको इसमें अच्छी तरह से कुक कर लेना है। फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेनी है ताकि ये इसमें अच्छी तरह से कुक, सारी चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इनको भी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसमें अच्छे तरीके से कुक कर लेना है ताकि ये जो इसका शीरा जो है वो इलादा से हो जाए, बिल्कुल जाम की तरह बन जाए। यहाँ पे इसको तकरीबन मैंने यहाँ पे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। फ्लेम मीडियम कर दी है ताकि ये इसमें अच्छी तरह से गल जाए और अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें हल हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आप लोगों के साथ एक छोटा सा गिला है। आप चैनल पे मेरी वीडियो वॉच तो करते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करें। तो यहाँ पे ये हो गए हैं ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट तक कुक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट, और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी आई है। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है, उसकी नेमतें, बरकतें, उसकी फजीलतें जो उसने हमारे खानों, जायका और हमारे हाथों में रखी। ये इसकी फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, डिलीशियस, टेस्टी। तो फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।